स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल सरल गणित। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज को समझेंगे। कुछ बच्चे इसे बहुत ही टफ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी बन जाता है। देखते हैं हम इस चैप्टर को। अध्याय 6 त्रिभुज। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सर्वांग आकृति, जो कि आपने कक्षा 9th में पढ़ा है। कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं कि सर्वांग आकृतियां क्या होती है। सर्वांग आकृति समान आकार मीन्स शेप, आकार मीन्स शेप, समान आकार तथा समान आमाप मीन्स साइज। यहाँ पर शेप और साइज, इसमें आप थोड़ा डिफरेंस समझिए। जिनके समान आकार हो, शेप एक जैसे हो, समान आमाप उसकी साइज एक जैसी हो, ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग आकृति कहते हैं। वो आकृतियां सर्वांग आकृतियां होती हैं। देखिए, जैसे आप, ये एक सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल। यहाँ पर हमने 4 सर्कल बनाए हैं। यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4। यहाँ पर हमने 4 सर्कल बनाए हैं। अब अगर आप देख रहे हैं तो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये एक ही शेप के हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रेक्टेंगल बनाए हैं, 1 2 3, इसे भी हम नंबरिंग कर देते हैं। रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3। यहाँ पर 3 रेक्टेंगल हैं, इनके भी शेप इक्वल है, आकार समान है। सर्कल है, इनके भी शेप इक्वल है। बात आती है साइज की। साइज में आप देखेंगे कि इसकी जो माप है, रेडियस की, त्रिज्या की, वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर इनकी साइज अलग है, शेप एक है, आकार समान है, मगर आमाप अलग अलग है। इस सर्कल और इस सर्कल की बात कर रहे हैं। अगर हम सर्कल 2 और सर्कल 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी त्रिज्या रेडियस 4 है, इसकी रेडियस 2 है। यहाँ पर साइज आमाप अलग अलग है। इसमें देखिए आप, सर्कल 2 और सर्कल 4, इनकी शेप एक जैसे हैं, आकार एक जैसा है, लेकिन साइज भी देखिए आप, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, साइज भी एक ही है। तो ऐसे आकृतियां, ऐसे फिगर्स जिनकी आकार एक जैसे होते हैं, जिनकी आमाप मीन्स साइज एक जैसी होती है, वो सर्वांग होती है। अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर की, ये शेप इसका रेक्टेंगुलर है, इसका शेप भी रेक्टेंगुलर है, इसका शेप भी रेक्टेंगुलर है। इसकी साइज देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर, इस वाली साइड की साइज 7 सेंटीमीटर है, और इस वाली साइड की साइज 9 सेंटीमीटर है। ऐसे ही इस रेक्टेंगल में साइज अलग है, इस रेक्टेंगल में साइज अलग है। रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 3, आयत 1 और आयत 3, इनकी जो साइज है वो सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। जब शेप और साइज सेम होते हैं तो वो कहलाती हैं सर्वांग आकृतियां। इनके आकार और इनके आमाप दोनों ही सेम है, इस कंडीशन में ये आपके सर्वांग होंगे। तो आप देख सकते हैं सर्कल 1 और सर्कल 2, सर्कल 1 और सर्कल 2, वृत्त 1 और वृत्त 2, ये आपके सर्वांग नहीं है, क्योंकि इनके आकार तो एक जैसे हैं। दोनों आकार में क्या है, दोनों वृत्त हैं, लेकिन इनकी साइज, इनके आमाप अलग अलग है। ऐसे ही सर्कल 1 और सर्कल 3 सर्वांग आकृतियां नहीं है, क्योंकि इनका आकार तो एक जैसा है, दोनों वृत्त हैं, मगर इनकी साइज अलग अलग है। ऐसे ही सर्कल 1 और सर्कल 4 भी सर्वांग नहीं है, क्योंकि इनकी साइज और इनके आकार अलग अलग है। देखिए यहाँ पर सर्कल 2 और सर्कल 4, वृत्त 2 और वृत्त 4 दोनों सर्वांग है, क्योंकि इनके आकार और आमाप दोनों समान है। आकार में दोनों वृत्त हैं, दोनों के आमाप 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये दोनों सर्वांग आकृतियां हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स हैं। ओके, अगर हम बात करें इसमें रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 3 आपके सर्वांग है, क्योंकि दोनों के आकार, दोनों रेक्टेंगल हैं, दोनों के आकार एक जैसे हैं, और दोनों के आमाप, दोनों की साइज भी एक जैसी है, इसलिए ये सर्वांग आकृतियां हैं।
अगर हम बात करें कि एक वृत्त और एक रेक्टेंगल की बात करें, इन दोनों की बात करें कि एक वृत्त ले लें और एक आयत ले लें, इन दोनों की बात करें तो क्या ये सर्वांग सम है? नहीं, क्योंकि इसकी जो आकार है वृत्त है, इसका आकार आयत है, तो सर्वांग सम की शर्त क्या है कि दोनों के आकार एक जैसे होना चाहिए। मगर यहाँ पर ये इसका आकार वृत्ताकार है, इसका आकार आयताकार है, आकार अलग अलग है, इसलिए ये आपके सर्वांग सम नहीं है। तो निश्चित है आपको सर्वांग सम आकृतियां समझ में आ चुकी होंगी। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या होती हैं? दो समरूप आकृतियों के आकार मतलब शेप समान होते हैं, लेकिन इनके आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर बहुत ध्यान से आप देखिए कि हमारे पास जो आकृति यहाँ पे बनी है वृत्त 1 और वृत्त 2, इनके आकार तो सेम है, वृत्त 1 और वृत्त 2 के शेप सेम है, लेकिन इनकी साइज अलग अलग है। तो समरूप में ये जरूरी नहीं है, समरूप में ये जरूरी नहीं है कि इनकी साइज सेम हो। इसका मतलब ये है कि वृत्त 1 और वृत्त 2 दोनों समरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनके आकार तो सेम है मगर इनके आमाप अलग अलग हैं। आमाप एक जैसा होना आवश्यक नहीं है। आमाप अगर सेम है तो भी चलेगा, आमाप अगर अलग अलग है तो भी चलेगा। आमाप मीन्स साइज, छोटा बड़ा है तो भी चलेगा, लेकिन उनके आकार एक होना चाहिए। अगर आकार एक है तो हम उन्हें कहेंगे समरूप आकृतियां। जैसे वृत्त 1 और वृत्त 2, दोनों के आकार क्या है? दोनों वृत्त हैं, लेकिन इनकी साइज अलग अलग है। साइज से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आकार एक जैसे हैं, तो वृत्त 1 और वृत्त 2 आपके समरूप हैं। ऐसे ही वृत्त 2 और वृत्त 3 की बात करेंगे तो इसकी साइज 4 है, इसकी साइज 2 है, तो यहाँ पर ये भी आपके समरूप है। आकार सेम है, शेप सेम है। अगर हम बात करें 2 और 4 वृत्त की, यहाँ पर भी आकार सेम है। तो आकार अगर एक जैसे हैं लेकिन साइज अलग अलग है तो भी वे आकृतियां समरूप होंगी। सर्वांग सम के लिए आकार भी सेम होना चाहिए और आमाप साइज भी सेम होना चाहिए, लेकिन समरूप के लिए केवल आपके आकार सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। साइज से हमें कोई इसमें मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि साइज एक जैसी हो। तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं? दो समरूप आकृतियों के शेप समान होते हैं, लेकिन इनके आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। अगर हम बात करें वृत्त 1 और आयत 2 की, क्या ये समरूप है? नहीं, क्योंकि इनके आकार अलग अलग हैं। ये वृत्त है और ये आयत है, तो ये समरूप नहीं हो सकते। समरूप की पहली शर्त ये है, सबसे पहले तो आपके दोनों के आकार एक जैसे होना चाहिए। अब अगर हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं। जी हाँ, अभी हमने देखा सभी जो सर्कल्स होते हैं, वृत्त होते हैं, वो समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आकार, उनके शेप समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी स्क्वायर जो होते हैं वो समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शेप एक जैसे होते हैं। साइज छोटी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समरूप में साइज का बराबर होना, एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, इसलिए तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी समरूप होते हैं, क्योंकि उनके जो शेप होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अब हम देखते हैं, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, एक क्वाड्रिलेटरल PSQR है। यहाँ पर दो क्वाड्रिलेटरल हैं, दो चतुर्भुज हैं, ABCD और PQRS। क्या आप बता सकते हैं ये समरूप है? जी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये समरूप है, हो सकता है ये समरूप है, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन एक निश्चित नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप दो आकृतियों को हम निश्चित कैसे कह सकते हैं कि वो समरूप है? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो वो शर्त क्या है? देखिए, दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो पॉलीगॉन, कोई 2 पॉलीगॉन समरूप कब होंगे? बहुभुज जिसमें 2 से ज्यादा भुजाएं होती हैं, वो समरूप कब होते हैं? नंबर 1, संगत कोण बराबर हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होना चाहिए। नंबर 2, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए।
और संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे आप देखिए आपके पास एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है। दो त्रिभुज हमने यहाँ बनाए ABC और PQR। यहाँ पर एंगल B, कोण B 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल है। यहाँ पर कोण Q 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल है। तो कोण B के संगत कोण Q है, कोण B के संगत कोण Q है। जहां कोण B जैसे 90 डिग्री का बन रहा है वहां पर कोण Q 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम कहेंगे कोण B के कॉरस्पॉन्डिंग में जो एंगल है, एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग में जो एंगल है वो Q है। कोण B के संगत कोण Q है। तो कोण B और कोण Q दोनों 90 डिग्री के हैं, तो संगत कोण बराबर हो गए आपके। नंबर 2, ये जो भुजा है AB, साइड AB 6 सेंटीमीटर है, PQ 9 सेंटीमीटर है। हम इनका अनुपात निकाल के देखेंगे, इनका रेशियो निकाल के देखते हैं। तो AB अपॉन PQ, साइड AB के संगत, साइड भुजा AB के संगत PQ है, साइड AB के कॉरस्पॉन्डिंग में PQ है, तो हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं, इनका अनुपात निकाल के देखेंगे। AB की वैल्यू 6 है और PQ की वैल्यू 9 है, ये दोनों कैंसिल होंगी, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3। अब मान लीजिए आपका BC 4 सेंटीमीटर है, QR 6 सेंटीमीटर है। अब हम इनका रेशियो निकालते हैं, BC अपॉन QR। BC और QR का हम अनुपात निकाल रहे हैं। BC की वैल्यू 4 है, QR की वैल्यू 6 है, इसको हमने कैंसिल करा, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 2/3 आई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भुजा AB और PQ का अनुपात 2/3, रेशो 2/3 आया है। BC और QR उसका जो रेशो, उनका अनुपात भी 2/3 आया, 2/3 आया। दोनों भुजाओं का अनुपात यहाँ पर इक्वल आ रहा है। मतलब AB के संगत PQ है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। दूसरी शर्त क्या, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए है। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा है, यहाँ पर बराबर आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों आकृतियां आपके सामने हैं ये समरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। कोण B के संगत कम से कम एक कोण आपका यहाँ पर इक्वल है, कोण B कोण Q के इक्वल है, संगत कोण बराबर है। और संगत भुजाएं कैसी हैं यहाँ पर, अनुपातिक है। तो संगत भुजाएं अगर अनुपातिक हैं और संगत कोण बराबर हैं तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 6.1। पहला प्रश्न है, सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं, सर्वांशम समरूप। मैंने आपको बताया था कि जितने भी वृत्त होते हैं उनका आकार एक जैसा होता है, और आकार एक जैसा होता है लेकिन आमाप उनकी चाहे एक जैसी हो या ना हो, सभी समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्यों होते हैं समरूप? क्योंकि सभी वृत्तों के आकार एक जैसे होते हैं। सभी वृत्त होते हैं, एक वृत्त आपका ये है, एक वृत्त ये है, दोनों के आकार कैसे हैं, एक जैसे हैं, दोनों वृत्त हैं, इसलिए ये समरूप होते हैं। इसमें साइज का कोई मैटर नहीं, साइज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड, दूसरा प्रश्न है, सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। अब वर्ग की बात क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, वर्ग, तो वर्ग वहां कह रहा वर्ग, तो वर्ग है तो सभी के आकार एक जैसे होंगे, चाहे वो छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, लेकिन है तो सभी वर्ग, तो उनके आकार भी समान है, इसलिए सभी वर्ग समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा प्रश्न है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? तो हम बात करेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज समरूप इसलिए होंगे क्योंकि वो समबाहु है, उनमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी और उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। समरूप बहुभुज की क्या शर्त थी कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होगा कि उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, इसलिए इसका होगा समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण कैसे होना चाहिए? अभी आपको पता है, संगत कोण बराबर, तो पहले में आएगा बराबर होना चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं
समानुपाती होना चाहिए। दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, जब वो बहुभुज समरूप कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1, समरूप आकृतियां। समरूप आकृति के उदाहरण देना है, तो समरूप आकृति में आप लिख सकते हैं ये दो, ये देखिए, ये दोनों कैसी आकृति हैं? समरूप आकृति। क्यों? क्योंकि इनके आकार समान है। इनके आमाप अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके आकार तो समान है ना। समरूप आकृति में आकार समान होना चाहिए, आमाप समान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जैसे एक वृत्त ले लीजिए और एक आयत ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? इसका और इसका आकार अलग अलग है, जबकि समरूप में आकार एक जैसा होना चाहिए, आमाप एक जैसा हो या ना हो, लेकिन आकार यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए ये समरूप नहीं है। तो हमें दो उदाहरण देना था ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो आप एक वृत्त बना सकते हैं, एक वर्ग बना सकते हैं, वृत्त के साथ त्रिभुज ले सकते हैं, वृत्त के साथ चतुर्भुज ले सकते हैं, वृत्त के साथ वर्ग ले सकते हैं, कोई सी दूसरी आकृति आकार ले लीजिए उसका। तो ये दो उदाहरण हो गए हमारे जो समरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमारे पास एक चतुर्भुज PQRS है, एक चतुर्भुज ABCD है। समरूप की शर्त ये है, सबसे पहली शर्त है संगत कोण बराबर होना चाहिए, उसके बाद उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो देखिए, कोण P और कोण A, कोण P का संगत कोण A है, और ये कोण A यहाँ पर 90 डिग्री का है, जबकि कोण P 90 डिग्री का यहाँ पर नहीं है। तो संगत कोण बराबर ही नहीं है। जब संगत कोण ही बराबर नहीं है, तो वो दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी। तो ये जो चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD है, ये आपके समरूप नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखिए आप, भुजा PS 1.5 सेंटीमीटर है, भुजा AD 3 सेंटीमीटर है। इनका अगर हम अनुपात निकालें, PS और AD, PS और AD का अनुपात निकालेंगे तो 1.5/3, तो ये आएगा 1/2। अगर इसका PQ और AB का अनुपात निकालें, PQ और AB का अनुपात निकालें, तो ये भी 1.5/3, इसका भी 1/2। यहाँ पर संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं है। ये समांतर चतुर्भुज है और ये एक वर्ग है आपका, जो कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज में कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, इसलिए कोण P और कोण A संगत कोण है, ये बराबर नहीं है। तो ये दोनों आकृति आपकी समरूप नहीं है। हम लिख देंगे दी गई आकृति समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली 6.1। थैंक यू।